बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माँओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत। जहाँ जहाँ ज़िक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान व मकीन ता क़याम क़यामत आबाद। कायनात का अल्लाह इस ज़िक्र के वसीले से अपने बंदों के गुनाह माफ़। मालिक आलम इंसानियत को करोना वायरस के अदाब से महफूज। हाथ ज़रूर उठाने बेटा, हाँ कोरोना लगे तो। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका बानियाने फ़र्श अज़ा को सुबह महशर तक इज़्ज़तें अता फरमाए। पूरा लाहौर पूरे पंजाब से चुनीदा लोग बानियान की हैसियत से मातमियान की हैसियत से मौजूद हैं। ये मजलिस उम्मुल मसाइब एक अरसे से दिलों पर राज की चली जा रही है। मालिक इस मजलिस से वाबस्ता तमाम अफराद की नौकरियाँ कबूल फरमाए। मैं सबकी दुआएं नहीं जानता, मालिक जानते हैं, यही शहज़ादी जानती हैं। शहज़ादी सबकी दुआएं कबूल फरमाए। मालिक मेरे बच्चे को ऐसा घर अता फरमाए इस पे अलम पाक लगाया जा सके। मेरे अल्लाह ये जो हाथ बुलंद हैं बादशाह हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली वापस नहीं। एक भाई ने ये मुझे भेजा है कि मेरे वालिद मकसूद ख़ान बीमार हैं, मालिक उन्हें ज़िक्र के वसीले से शिफाए कुल्ली अता फरमाए। इस मजलिस के बानियान में बड़े मोतबर नाम थे, सैयद अनवर रज़ा नकवी, सैयद अज़हर हुसैन नकवी, सैयद अतहर रज़ा नकवी। मालिक उन मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए। भाईजान आसिफ रज़ा नकवी साहब की ज़ौजा मालिक की बारगाह में चली गई, शहज़ादी उन्हें अपनी कनीज़ों में जगह था। अंकल जी इस अंदाज से ड्यूटी करते हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है, लेकिन इस मजलिस में वो भी बानियान में शामिल है। इस मजलिस में वो भी हिस्सा हैं। वसीम भाई से लेके आनी भाई तक जिस चीज़ की जो दुआ दाएं बाएं मेरे ज़िम्मे है, शहज़ादी कबूल फरमाए। मिन्नत कर रहा हूँ जिन्हें आमीन कहना आता है वो ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह इस ज़िक्र की इज़्ज़त का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। इजाज़त है, नौकरी शुरू कर दी जाए। 35-40 मिनट आपके दरकार हैं। मौजू से आप वाकिफ़ ही हैं, लेकिन मुझे 2-3 और भी रमीज़ भाई ने हुक्म किए हुए हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो भी, नदीम शमसी साहब भी इसी मजलिस का हिस्सा हुआ करते थे। परवरदिगार उन्हें इमाम हुसैन के कदमों में जगह अता फरमाए। कमाल अज़ादारी कर गए, वो कमाल ज़िक्र कर गए। मालिक उन्हें हुसैन के नौकरों में शुमार फरमाए। मुश्किल कुशाओं के घर में सर हिलाया तूने, ये भी तो दादी है ना। 40 बरस हो गए बेटा तुम लोगों की नौकरी करते करते। भाईजान प्लीज़, हाँ थोड़ी हेल्प किया करो। अब मुश्किल कुशाओं के घर में न समझ आने वाली मुश्किल तरीन हकीकत को हुसैन कहते हैं। आप बहुत दिन जिए जी भाई, हाथ उठे रहे। बुजुर्गों की जिंदगी हो जिनकी तरबियत आपके काम आई है। थोड़ा सा यार बाहर वालों मेहरबानी करना, बोलना है इधरी। बीबी आपको इज्जत, मेरी शहजादी सही दिस्ता देना। हाँ भाई अल्लाह न करे आप कोई ना बोले मेरा कोई गिला नहीं। मेरा कुरान सोन मेरा कोई गिला नहीं। मेहरबानी बेटा। मुश्किल कुशाओं के घर में न समझ आने वाली मुश्किल तरीन हकीकत को भाईजान लाहौर से लेके खाने वाले तक अल्लाह आपके घर को इज्जत दे दे। बड़ा कबीर वाले तक एक अज़ादार घर है, बीबी आपको इज्जत दे। सलाम है आपको। 18 रमज़ान की तारीख़ी मजलिस पूरे उस मेरे इलाके की तारीख़ी मजलिस आपके हिस्से में आई है। बीबी आपको और इज्जत है। जी बाबा आसिफ जी, जियो मौला इस तरह देने, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो। मुश्किल तरीन हकीकत को हुसैन कहते हैं।
मैं जानता भी हूँ कि मैं जुमला मुश्किल पढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरा जी चाह रहा है कि मैं जुमला पढ़ दूँ। कायनात इंसानियत की मोतबर तरीन शख्सियात और मोतबर तरीन हकीकतें इस ताक़ुब में रहती थी कि ये हटे तो मैं झूला झूलाऊँ। किसको सुनाऊँ ये बातें, किसको सुनाऊँ? बेटा मुझे देख, शाबाश शाबाश शाबाश। जियो लाहौर वालों, बाहर वालों एहसान करना। हैदरी जी वो पे आसिफ शाह नसरुद्दीन खैर हो इंसान जी वो गाजी इतना दे रहे। ये जो चेहरे कुर्सियों पे मौजूद हैं, बाहर या अंदर, मालिक ने शिफाए कुल्ली अता फरमाए। इस ताक़ुब में शोएब रहते थे, ये हटे तो मैं झूला झूलाऊं। जिब्राइल झुला रहे हैं तो मीकाईल तड़प रहा है, मीकाईल झुला रहे हैं तो इज़राइल तड़प रहा है, इज़राइल झुला रहा है तो फुतरुस तड़प रहा है, फुतरुस झुला रहा है तो हन्नाना तड़प रहा है, हन्नाना झुला रहा है तो अली मचल रहे हैं, अली झुला रहे हैं तो बतूल चाह रही है, बतूल झुला रही है तो रसूल। घर वालों सच्ची दिल नहीं किया, हाथ उठा लो, चलो मुझे लगे तुम भी पहले से ही आए। शाबाश शाबाश, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने? आखिरी रिसालत से लेके पहली इमामत तक अगर नहीं साहब आप बोल पड़े तो फिर मैं, आपने कहा क्या अदब है, तो फिर मैं छोटा भाई हूँ आपका। अगर आप मोहब्बत करें और मुझे कीमत दे दें अनवर मैंने वेखी, तो फिर मेरा जी चाह रहा है मैं सही एक जुमला और कहता जाऊँ। आखिरी रिसालत से लेके पहली इमामत तक, कुल्ली इस्मत से लेके कुल्ली विलायत तक। शाबाश। मैंने इन सब हकीकतों को हुसैन के लाड उठाते देखा है। हाँ सईद क्या हुआ? ऐसे ही आसिफ शाह जी आपने फरमाइशें करके मजलिस मुश्किल कर दी है यार। कुल्ली इस्मत से लेके मेरे मोहतरम ये नमाजी चेहरा सलामत रहे। आप बोलिएगा, आप एहसान कीजिएगा, आपकी आंखों में नमी आ गई है, ये कमाल दाद है, ये मैं जानता हूं कि ये क्या माहौल है। अबरार भाई मौला का वास्ता, कुल्ली इस्मत से लेके कुल्ली विलायत तक ये सारी हकीकतें गुड्डू हुसैन का लाड उठाती थी। मार दिया उस बंदे ने मुझे जिसकी वहां शिया थी, और वो न बोल के उसने मुझे दुखी किया। नहीं पढ़ता तो नाराज होते हैं, पढ़ता हूं तो मेरे जुमले की कीमत दो। हुसैन का वास्ता, जिस मोहम्मद से आगे कदम उठाने की इजाजत नहीं है, वो जिस हुसैन को शानों पे उठा के फिरता रहे। भाईजान भाईजान बीबी इज्जत है, ये हाथ ऊंचे रहे। सलाम है इन चेहरों को, सलाम है इन चेहरों को। मेरी शहजादी इतना मेरे बोली बोली थोड़ा जिहा हाथ खोली खैर होगी। या तो आज की मजलिस ही आपकी नजर हो गई, ताजिया रखना, या तो मजलिस इसी पे गई, या फिर मुझे नहीं पता कि क्या बनेगा आपका और मेरा। भाई बरसों पुराना अर्शी कैंसर का पेशेंट
बोलो, सर जो हिला रहे हो, मुझे भी जख्मी कर रहे हो, खुद भी बोला कर जिक्र हुसैन में। शाबाश, सर में हिलाना, जुबान से बोल। बरसों भी मेरी नालायकी है, सदियों पुराने अर्शी कैंसर का मरीज जमीन पे पड़ा हुआ है, और 3 शाबान 4 हिजरी हुसैन इब्ने अली अपनी मर्जी से सब्ज़ आज़ी पे उतरा। बहुत करो तो आइंदा ना पढ़ाओ, इन्हें बुजुर्गों सलाम ना करा यार। जियो जियो, जिसके कलेजे में बर्दाश्त है इस घर का फजाइल सुनने की, वो मेरी मदद करे, हुसैन का वास्ता छुए। मेरे मोहतरम, 3 शाबान 4 हिजरी हुसैन इब्ने अली, अल्लाह करे हाथ ऊंचे ही रहे, अपनी मर्जी से सब्ज़ आज़ी पे उतरे। हुक्म खालिक को जिब्राइल 1.25 लाख फरिश्ते लेके दहलीज़ बतूल पे जाओ, अपनी तरफ से गुलामी करो, मेरी तरफ से सलामी करो। बिस्मिल्लाह का लगे बाबा जी, बिस्मिल्लाह। आओ आओ आओ, बिस्मिल्लाह। दरूद पढ़े मिलके बुलंद आवाज़। आली मर्तबत इज़्ज़त मुआब बाबा हामिद शाह जी किबला बखर से, बड़ा मोतबर नाम, ज़िक्र मज़लूम की दुनिया से वाबस्ता। बिस्मिल्लाह। इजाज़त है बाबा जी? बड़ी गल, बड़ियां ज़ियारतां हो गई हैं। चलो बाबे लीदा शाह दी मेहरबानी, असी तो कामरान हो गए ना उन्होंने वजह गाजी इस्ताद ने। बात समझ आ रही नहीं आ रही? इजाज़त है? हाँ, सदियों पुराना अर्शी कैंसर का पेशेंट पड़ा हुआ है, और हुक्म खालिक को जिब्राइल 1.25 लाख फरिश्ते लेके दहलीज़ बतूल पे जाओ। इतने फरिश्ते, मुझे बाबा हामिद शाह जी आपकी मौजूदगी की कसम है, मैंने 40 बरस में पाकिस्तान नहीं, दुनिया के 65 मुल्कों में पढ़ने के बाद दुनिया के किसी मिंबर पे ये जुमला नहीं कहा। मेरी आज तक की किसी नशिस्त की किसी गुफ्तगू से ये जुमला बेटा जी मिल जाए, मैं सुबह मैशर तक तुम्हारा मुजरिम हूँ। मुझे ये पता ही नहीं लग रहा कि मुझे क्या हो गया है, और जो जुमला मैंने आज से 9-10 साल पहले पढ़ा था और मेरे अंदर शुबा हुआ है, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है, मेरा दिल कहता है ये जुमला पढ़ दे। इतने अर्शी आए हैं फर्श पे, लगता था अर्श वीरान हो जाएगा। भाईजान जी, भाईजान शाबाश शाबाश। बार वालों हाथ उठाओ, हिस्सा डालो, जिसके अंदर है अली वो बोले हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी जी, गाजी इस्तान देने, गाजी इस्तान देने। खुदा करे ये हाथ ऊंचे रहे, खुदा करे। सारे आकाश जी वो हैदरी। बिस्मिल्लाह भाई जी। जिसका दिल में अली की मोहब्बत है, पहले जैसा लेते आखिरी मोहब्बत, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। मैं नौकर जो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बेटा ये मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, इतने अर्शी जमीन पे आ गए। ये तो तेरा मेरा ख्याल है ना कि छोटी सी है जन्नत और एक ही है जन्नत, पता नहीं कितनी जन्नतें फिजा के दर पे आ गई। शाबाश 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 शाबाश। ये अभी मुर्शद ऐलान कर रहे थे कब्रिस्तान मोमिनपुरा 11 है ना बाबा जी, 11 जून है ना, सॉरी 11 जुलाई।
बशर्ते ज़िंदगी। कब्रिस्तान मोमिनपुरा, मेरे अलावा भी मुल्क भर की मोतबर शख्सियात हैं। मैं भी 11 बजे दिन आपको सलाम करूँगा, जिए तो ज़रूर आएंगे। बात समझ आ रही है अनवर के नहीं? जन्नतें फिज़ा के दर पे, आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, आपके सुनने के क्या कहने। 1.25 लाख फरिश्ते लेकर सरकार जिब्रील अमीन गुजरे। अब अर्शी कैंसर का मरीज, मैंने पहले बताया, अर्शी कैंसर का पेशेंट फुतरोस ज़मीन पे पड़ा हुआ है। एक पुराना महल्लेदार उसका वहाँ से गुजरा। उसने पेशेंट को इतला कर दी कि डॉक्टर साहब तशरीफ ले आए। गाजी बोलिया कर देख रहे हुसैन चंगा लगता है कि आख्या भी अमीर गरीब हो जाता है, कमी सरदार हो जाता है। अर्शी महल्लेदार ने अर्शी पेशेंट को इत्तला दे दी कि डॉक्टर साहब जमीन पे तशरीफ ले आए हैं। उसने कहा फिर मेहरबानी करो मुझे डॉक्टर साहब से टाइम ले दो। उन्होंने कहा मैं उनका पुराना नौकर हूं, मेरी बात नहीं टालते, तू मेरे पर पे बैठ जा। मैं जियो, मैं तो तुम्हारा इंतजार करता रहा। हाँ, कब मैं उनका पुराना, मुझे देखना है मेरे चांद। हाँ, उसे तो देखा होगा तुमने, फिर बाद में देख लेना, बस 10-12 मिनट और। हाँ, उसने कहा मुझे वहाँ ले चलो। अर्शी कैंसर के मरीज़ को पुराने महल्लेदार ने अपने पर पे बिठाया और बिठा के शरीयत हॉस्पिटल के दरवाजे पे ले आए। मेरी गुजारिश समझ आ रही बेटा? शरीयत हॉस्पिटल के दरवाजे पे ले आए। शरीयत मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन से गुजारिश की, शरीयत मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन से गुजारिश की, सर जी ये सदियों पुराने अर्शी कैंसर का पेशेंट है, चूँकि पेशेंट ही अर्शी कैंसर का है तो फर्श पे इसकी वैक्सीन ही नहीं है। कानून यही है, जो बीमारी बनाते हैं वही दवाई बनाते हैं। चलो जब समझ आ जाए मुझे फ़ोन करके भी दाद दे देना, कोई बात नहीं। हाँ, मैं इस पर भी राजी जाऊँगा। ऐसे ही मैं मूड में खड़ा वहाँ से झंड डालता हूँ। मौला इस तरह तो कानून यही है, ला यही है, जो बीमारी बनाते हैं वही फिर बाद में दवाई भी बनाते हैं। तो सर जी ये अर्शी कैंसर का मरीज़ है, इसलिए फर्श पे वैक्सीन ही नहीं है, फर्श पे इसकी वैक्सीनेशन मुमकिन ही नहीं है। अर्शी कैंसर का मरीज़ है तो यहाँ इसकी दवाई डोज बनी नहीं, यहाँ दवाई आई नहीं, यहाँ वैक्सीन आई नहीं, किसी को इंजेक्ट करना ही नहीं आता, किसी को इंजेक्शन लगाने नहीं आता। ये अर्शी कैंसर का मरीज़ सदियों से यहाँ पड़ा हुआ है। तो आप अगर मेहरबानी कर दें, मेहरबानी आप भी कर दें, अगर आप मेहरबानी, मुझे देखो आप अगर मेहरबानी कर दें तो वो डॉक्टर साहब सुना है तशरीफ़ ले आए हैं, तो डॉक्टर साहब से कहें ज़रा एक नज़र इनको देख लें। शरीयत मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन ने कहा तुम हमारे पुराने नौकर हो, तुम बड़े लाडले हो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी बेटी आराम करती है, तुम चक्की चलाते हो। हम तो ऐसा पढ़ते हैं, हम तो हलाली हरामी नहीं पढ़ते। हाँ, शरीयत मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि तुम हमें बड़े लाडले हो, तुम हमें बड़े प्यारे हो, तुम बहुत एहतराम करते हो हमारे घर का। मैंने कई दफ़ा ये देखा है कि हमारे घर में हमारी शहजादी आराम करे तो तुम चक्की चलाते हो, कभी आसिया गर्दानी करते हो, कभी तस्बीह फेरते हो, कभी पानी भर के रखते हो, तुम इस घर का पानी भरते हो। बोलना लाला, बोलना, तुम इस घर का। हाँ, उर्दू भी सुना करो मेरा बेटा, अंग्रेजी वाली कमेंट्री बड़ी जल्दी तुम्हें समझ आ जाती है। तुम इस जी, तुम इस मेहरबानी,
मेहरबानी, तुम इस घर का पानी भरते हो। मैंने सुना है, मैंने देखा है, तुम्हारा बड़ा एहतराम है, तुमसे बड़ा प्यार है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि मेरा हसन अगर सोया हुआ हो तो तुम उसके तलवों से मिट्टी उठा के शीशी में डाल के अर्श पे ले जाते हो, फिर अर्शी उसे तबर्रुकन तक। मेरा हसन अगर सो रहा हो, मेरा हसन अगर सो रहा हो, मैंने सुना है तुम उसके तलवों से मिट्टी उतारते हो, फिर वो शीशी में डाल के अर्श पे ले जाते हो। अर्शी उसे, मौला की कसम है, मैं अल्लाह के घर में खड़ा हुआ हूँ, मौला के घर में खड़ा हुआ हूँ। मेरी जिंदगी का आखिरी लफ्ज हो, कृष्ण नगर वालों, लाहौर वालों, पूरे पंजाब वालों, शिया जामे मस्जिद वालों, बाबा अहमद शादी मुर्शिद, मेरी जिंदगी का अंकल आखिरी लफ्ज हो, अगर मैं तात के लिए झूठ बोलूं, ये मैं एहतियात कर रहा हूं, वरना मैंने इन आंखों से पढ़ा है। मजलिस हुसैन खत्म होती है, तुम लोग बाहर निकलते हो, फरिश्ते तुम्हारे पांव की मिट्टी उठाते हैं, उठा के शीशी में डालते हैं, डाल के अर्श पे ले जाते हैं। जन्नत वाले पूछते हैं ये क्या ले आए ऐसी खुशबू यहाँ तो। भाईजान जिए आप, जियो, गाजी तुम्हें इज्जत है। हाँ, शाबाश। हानी भाई यार मेरे लिए भी दुआ करना, छोटा भाई हूँ तुम्हारा, जिंदगी गुजर गई प्यार के सफर में। अल्लाह अकबर। बीबी जी मैं नौकर हूँ बुजुर्गो, जी आप। उसने कहा वो सर जी मैं उसको ले आया हूँ, तो अगर मैंने सुना है डॉक्टर साहब तशरीफ़ ले आए हैं, भूले तो नहीं? अगर मेहरबानी हो तो डॉक्टर साहब से कहें ज़रा एक नज़र उसे देख लें तो उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, वो ज़रा मेरी भी बात बन जाएगी। मैं बड़े नाज से उठा के लाया हूँ। शरीयत मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन ने फरमाया तुम्हारा लाना बजा है, लेकिन मजबूरी है, डॉक्टर साहब तो लंबे सफ़र से आए हैं, आराम कर रहे हैं। मैं आपकी दुआओं का मकरूज रहता हूँ, मैं आपकी दुआओं का मकरूज रहता हूँ। अनवर अपना अपना मेयारी मेजदा नोमी जियो मेरा पुत्र गाजी इस्तान देन। अल्लाह अकबर। डॉक्टर साहब तो आराम फरमा रहे, वो तो अभी नहीं मिल सकते। तो ज़रा बेटा ईमान से बताना, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि पेशेंट हो लाहौर का और उसे ले जाए कोई उठा के लंदन, और आगे पता लगे उस पेशेंट को कि डॉक्टर मिल ही नहीं सकता, पेशेंट मर न गया। अब जब उस फुतरोस्लामी पेशेंट को पता लगा कि सदियों के बाद जो डॉक्टर मुझे ठीक कर सकता है उसके पास टाइम ही नहीं है, तो थक गए। वो तो आराम फरमा रहे हैं, डॉक्टर साहब तो सो रहे, आराम फरमा रहे, वो तो मिल ही नहीं सकते, बस उसकी जान निकलने पे आ गई। सैयदुल मलाइका ने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं बड़ा बता के आया हूँ कि ये सारे मुझसे प्यार करते हैं, मेरी नौकरी की वजह से इनके घर के नौकर भी मेरे बहन भाई बने हुए हैं। जिन्हें नहीं समझ आई उनसे सॉरी कर सकता हूँ, जिन्हें समझ आ रही है वो मेरी थोड़ी मदद कर दो। हाँ मेहरबानी बेटा, अल्लाह तुझे इज्जत दे। इस मेयार पे तू बैठा हुआ है ना, मेरे अंदर का शौकत इतना राजी हो गया। शाबाश बेटा, तुम मेरे खरीदार हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं भी मुश्किल देख, कापी खुली नहीं आज, मैं भी मुश्किल पढ़ता जा रहा हूँ और मुझे भी लुत्फ आता जा रहा है, और आंखों में आंसू हैं और लबों पे दाद है। क्या मेयार बना हुआ है आज लाहौर की इस मजलिस का। मैं तो बता के आया हूँ, सारे मुझसे बड़ा एहतराम करते हैं। जो मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन हैं वो मुझे बिल्कुल लाडले नौकरों की तरह समझते हैं, और जो इस घर के इस मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन के अलावा जो सरबराह हैं इस फैमिली के, वो इतने अली हैं कि सबसे ही प्यार करते हैं। हाँ मेहरबानी 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 मेहरबानी। तो मैं तो वो सारा बता के आया हूँ बड़ी तवक्को से। बिस्मिल्लाह, आ जाए भाईजान, आ जाए। मैं तो बड़ा बता के आगे आना चाहें तो आए, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो मैं तो सारा बता के आया हूँ, तो अगर मेहरबानी हो सके तो बेशक डॉक्टर साहब इस पेशेंट को फ़िलहाल आराम करें, चेक भी ना करें।
इसकी नब्ज़ों पे हाथ भी ना रखें, बस वो एक नज़र देख ही लें। हाँ, उसने कहा मैं सैयदुल मलाइका हूँ और मेरी मासूम दानिस्त ये कहती है कि जिसे हुसैन देख ले वो ठीक हो जाता है। कोई तो मुझे मासूम दानिस्त की दाद दे यार, कोई तो खरीदार होना ना मुझे मासूम दानिस्त की। ये जो कुर्सियों पे तशरीफ फरमाए जिए, बीबी आपको इज्जत दे भाईजान, ये मैं यार कायम रहे यार, शहीद शेर चाहिए मेरा पुत्र, मौके ही मेरी नौकरी। अल्लाह अकबर। मेरी मासूम दानिस्त ये कहती है कि जिसे आप देख ले, मेहरबानी सर, वो ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब से कहे ना वो एक नज़र देख ही लें। शरीयत मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन ने फरमाया अच्छा तुम्हारा मकसद तो इलाज है ना? तुम्हारा मकसद तो मोहम्मद अली भाई, तुम्हारा मकसद तो इलाज है ना? डॉक्टर साहब को जगाना तुम्हारा मकसद तो नहीं ना? उन्हें बेआराम करना तो तुम्हारा मकसद नहीं ना? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि बस वो पेशेंट ज़रा ठीक हो जाए, वो बेहतर हो जाए, तो चलो ज़रा मेरी भी बात बन जाएगी कि मेरा इस घर में इतना आना जाना, इतनी नौकरी, उसका सिला मिल जाएगा। शरीयत मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन बादशाह मुस्तफ़ा ने फरमाया अच्छा फिर अपने पेशेंट से कहो डॉक्टर साहब को जगाना नहीं, बस उनकी चेयर को छू ले। तेरा कितना शुक्रिया अदा करूंगा। हूं जे सली नहीं आखे ना उन्हें जुल्म किया मेरे ते, रल के बोला हैदरी। जियो मेरे पुत्रां दे शार आबाद हो, जियो मेरे बच्चे। भाईजान दुआ कर दीजिएगा, बड़े भाई आप दुआ कर दीजिएगा, बीबी आपको शिफा दें जी, बाबा जी जीवो गाजी इस्तान देने। शरीयत मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन ने फरमाया पेशेंट से कहो डॉक्टर साहब को जगाना नहीं, बेआराम नहीं करना, जहाँ डॉक्टर साहब आराम फरमा रहे हैं ना उस चेयर को छू ले, झूले से पर मस कर ले। बिला तशबी मेरी हजार मजाल है, ये है लकड़ी का झूला, बिला तशबी हजार मजाल हजार मजाल हजार मजाल। मेरी क्या हैसियत है, ये है बिला तशबी झूले में हुसैन। अब ज़रा लाहौर वालों, मेरे पढ़े लिखे बच्चों, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारने वालों, पूरा एनालिसिस यूज़ करके बेटा मुझे विद द सेक ऑफ हुसैन ही बताना डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है। ये झूला, ये हुसैन। अब जो पेशेंट झूले तक आ गया, मुझे 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 बेटा मुझे देखना है। अब जो बेटा बोलो मेरे बच्चों, जो पेशेंट भाईजान झूले तक आ गया, हुसैन तक आने में कितनी देर लगेगी? भाई झूला ज़र्फ है, हुसैन मजरूफ है, हुसैन झूले में है। शाबाश। तो जो झूले तक आ गया उसे हुसैन तक जाने में कितनी देर लगेगी? मैंने कहा या रसूल अल्लाह जब आप उसे झूले तक आने दे रहे हैं तो फिर हुसैन को भी छूने दे। फरमाया ना, मैशर तक हुसैन को छूता रहे, हुसैन के तलवे चाटता रहे, हुसैन के अज़ादारों के साथ अज़ादारियाँ करता रहे, मातमदारियाँ करता रहे। आज मैं इसे हुसैन को नहीं छूने दूंगा, आज ये सिर्फ लकड़ी के झूले को छू ले बस। मैंने कहा क्यों? फरमाया एक मसला हल करना है, पर फरिश्ते को मिले पर नहीं समझा तूने। जी में नवीन जी हो मेरे पुत्रा की खैर होवे, थके तो बस करिए, पर फरिश्ते को मिले। बोलिया करना, चंगी उर्दू सुनिया करो यार, मेहरबानी की करो। पर फरिश्ते को मिले, दो बार जिसे पर समझ आया है वो तो एहसान करे।
पर फरिश्ते को मिले, या फिर तबशीर ला दो, मैं यहाँ दोनों के मानी लिखूं, फिर दाद ले लूंगा। पर फरिश्ते को मिले, पर नहीं समझा तूने, सीरत सरवर आलम से सदा मिलती है। ताजियादारी को मत शिर्क समझना लोगों, हमसे मंसूब हो लकड़ी तो शिफा। शाबाश शाबाश शाबाश। अली हक हक हक। पिछले 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 एहसान करना। हाय दरी, ये मेरा बच्चा, मौला तेरी दुआएं कबूल करे, तेरी नौकरियां कबूल हो। सीरत सरवर आलम से मुर्शिद थक गए, सीरत सरवर आलम से सदा मिलती। ताजियादारी को मत शिर्क समझना। जीऊं एक लफ्ज़ और कहूँ, अल्लाह और मौला का मुश्तरका घर है। मैं सबसे छोटा जाकिर हूँ बादशाह हुसैन का, सबसे हकीर बनता हूँ उस बादशाह बेनियाज का। अगर तू अकेला मुझे वादा करे कि तू बोलेगा, मेरे यहाँ लफ्ज़ आया हुआ है, मैं कह दूँ। पर लगने की देर थी, फुतरोस ऐसा ठीक हुआ, जो जिब्राइल लाया था वो पीछे रह गया। फुतरोस शाबाश 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 शाबाश। अल्लाह अकबर। सारे सारे हाथ ऊंचे 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 ऊंचे। हैदरी दरूद पढ़े मिलके बुलंद आवाज। इज्जत मुआफ आली मर्तबत सैयदुल ज़ाकिरीन बाबा ज़िरग़ाम अब्बास बुखारी। वो मुहावरतन कहते हैं ना, शेर आ गया, सचमुच शेर आ गया। ज़िरग़ाम अरबी में शेर को कहते हैं, स्वाद के नीचे मगर ज़ेर है। ज़िरग़ाम शेर को कहते हैं, लैस शेर को कहते हैं, हारिस शेर को कहते हैं, कसवर शेर को कहते हैं, हैदर शेर को कहते हैं, अब्बास शेर को कहते हैं, गजनफर शेर। शेर जब पहली बार आँख खोले तो कुछ और होता है, जब पहली अंगड़ाई ले तो कुछ और होता है, पहला हमला करे तो कुछ और होता है, पहली बार चाल चले तो कुछ और होता है। चीर फाड़ करने वाले शेर को अरबी लुगत में हैदर कहते हैं। चीर फाड़ करने वाला ना होता तो काबे की दीवार चीर के ना आ जाता। मिलके इसी मजलिस की रूह है रवां, जो मजलिस में पढ़ रहा हूँ इसी मजलिस की रूह है रवां। किबला काबा सरकार अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी मरहूम मगफूर, उन्हीं की रखी हुई है ये मजलिस उम्मुल मसाइल। अल्लाह मकामहु नव्वर लहु मरकदा, उनके दर्जात बुलंद हो। तराजू किसी के हाथ में और उसके एक बाट में ज़ैदी की जूती पड़ी हो, एक बाट में पूरा शौकत पड़ा हो, वजन बराबर नहीं। कैसे बड़े बड़े लोग थे हमारे पास। मुझे सुनना प्लीज़, 1-1.5 मिनट और आपस में गप नहीं मारनी, सॉरी बुरा नहीं मानना। विद द सेक ऑफ मौला, बस ख़त्म हो गई मेरी बात। हाँ, किबला से किसी ने कहा हैदर का क्या माना है? फरमाया हैदर उस शेर को कहते हैं जो शिकार करने के बाद इर्द गिर्द खड़े हुए दरिंदों में बांट दे, खुद न खाए।
कल भी दाद दे सकते हैं आप, आपके पास ऑप्शन है, आप कल भी दाद दे सकते हैं। और मैं बाबा दरगाह तो शुरू हो गया। गाजी इस्ताद बीबी आपको इज्जत, पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी। जो जिब्राइल लेके आया वो पीछे ले गया, फुतरोस आगे निकल गया। उसी असेंबली में पहुंचा जहां से निकला था। मुश्किल था, मासूम असेंबली है, डिसॉल्व होती नहीं। मैंने कहा मासूम असेंबली है, डिसॉल्व नहीं होती, टूटती फूटती नहीं। सीट उसकी खाली पड़ी थी, अपनी सीट पे आके बैठ गया। बिरादरी पूछने आ गई, फुतरुस कहाँ से इलाज कराया? वो चुप, किसे दिखाया? बोलता ही नहीं। यार डॉक्टर का नाम तो बता, खामोश। हॉस्पिटल का नाम तो बता, बोल ही नहीं रहा। यार बता तो सही कहाँ चला गया था, किसको दिखाया, क्या हुआ? बड़ी देर बाद अपनी मर्जी से बोला, और यही बोला, मम मिसली। शाबाश शाबाश शाबाश, तेरी बड़ी मेहरबानी, बड़ी तेरी मेहरबानी। मिलके हैदरी मम मिसली अनाती कुल हुसैन, मम मिसली अनाती कुल हुसैन। बिरादरी डर के पीछे थी, और तूने सदियों पहले भी यही कहा था। अर्शी कैंसर का पेशेंट हो गया था, तेरे बालों पर तोड़ के अल्लाह ने तुझे बेनियाज ने नीचे फेंक दिया था। आज सदियों बाद आया, आते ही वही जुमला, हमारा भी काम कराएगा। हैं, हम तेरी बिरादरी हैं, तुझे पूछने आए हैं, तू आती वही सदियों पहले वाली बात, मम मिसली। उसने कहा बिल्कुल डरो नहीं, घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं होता। उन्होंने कहा क्यों कुछ नहीं होता? यही तो तूने उस वक्त कहा था। उसने कहा उस वक्त के और इस वक्त के हालात में फ़र्क है। उस वक्त मेरे पास दावा था, दलील नहीं थी, दावा था, दलील नहीं थी, दावा था, दलील नहीं थी। आज मेरे पास दावा भी है, दलील भी। उनका क्या दलील है? उसने कहा बख्शे हैं मुझे पर रुखे अनवार जली ने। शाबाश शाबाश। बाबा जी दुआ जा करे, दुआ जा करे बाबा जी, नौकरी मेरी नौकरी, मैं इतना रमीज दे आखे थे बड़ी खाना। बख्शे हैं मुझे पर रुखे, यानी भाई राजी, यही टारगेट था तुम्हारा। बख्शे हैं मुझे पर रुखे अनवार जली ने, बख्शे हैं मुझे पर रुखे। बाबू मैंने रखी और तू सिर हलाया, मैं तेरे सिर पे आ जानी। बख्शे हैं मुझे पर रुखे अनवार, रात ही मेरे सोवे रोटी खा के नहीं नींद आ जाती है। बख्शे हैं मुझे पर रुखे अनवार जली ने, बख्शे हैं मुझे पर रुखे अनवार जली ने। उड़ने का दिया इज़्न उड़ानों के वली ने। इस नूर की महफिल में कोई मुझसा कहाँ है, आजाद किया मुझको हुसैन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आए आगा जान, आए आए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इस नूर की महफिल में बिस्मिल्लाह। आपकी क्या बात है? कोई मुझसा कहाँ है, आज़ाद किया मुझको। आप सलामत रहें, सदा जिए, सदा आबाद रहें। इस नूर की महफिल में कोई मुझसा कहाँ है, आज़ाद किया मुझको हुसैन इब्न। पूरे 39 बरस हो गए मुझे पलकों से इस दरवाजे पे झाड़ू देते हुए। घड़ी देखो, 2.5-3 मिनट और। टारगेट यही था, मुझे हुक्म यही था कि 1:35 तक आप पढ़ेंगे, 1:31 हुआ चाहते हैं, 2.5 से 3 मिनट। बादशाह के हवाले मिंबर, मुझसे करोड़ गुना बेहतर पढ़ते हैं वो, उन्हीं की दुआओं से मैं पढ़ रहा हूँ। ख़त्म हो गई मेरी गुफ्तगू। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हाँ मुझे याद रहा, सुबह तक जिए तो ठीक 11 बजे मैं अज़ीज़ कामरान के पास, बशर्ते ज़िंदगी ठीक 11 बजे दिन मैं करबला गामे शाह हतमन सलाम करूँगा। आपकी मर्ज़ी, आप आए ना आए, मैं आ जाऊँगा इंशाअल्लाह। 39 बरस हो गए मुझे पलकों से भाईजान झाड़ू देते हुए इस दरवाज़े।
39 बरस में मेडिकल साइंस कहती है हर 10 साल में एक नस्ल जवान होती है। 4 नस्लें मुझे सुन चुकी हैं। दुआएं हैं आपकी। मैं कोई जाकरी मनवाने के लिए ये लफ्ज़ नहीं कह रहा। मैं बड़ा मुतमईन हूँ। मैं 40 बरस की अपनी नौकरी पे अपने अंदर से बड़ा मुतमईन हूँ। मालिक कबूल फरमा ले। 40 बरस के इस अरसे में बाबा जी 34 के करीब किताबें इकट्ठी की हैं मैंने, सिर्फ सखी अब्बास। घड़ी देखो, एक आंसू। मैं इतना भी ना पढ़ता अगर मुझे हानी भाई ने कहा ना होता। एक आंसू, 14 गवाहें मौला के घर में खड़ा हूं। अल्लाह अकबर। खुदा करे तेरी आंखें सलामत रहें, ये गिरिए का मेयार कायम रहे। आप बेटा सोच रहे होंगे मैं चला जाऊंगा। 34 के करीब किताबें इकट्ठी की है मैंने, सिर्फ सरकार अब्बास। जिक्र मौला पे मेरा हाथ है। अल्लाह का घर है, मेहराब के बिल्कुल साए में खड़ा हुआ हूँ। मुझे अगला सांस नसीब ना हो अगर मैं तेरे रोने के लिए झूठ बोलूँ। मैं बाबा जी 40 बरस पढ़ के फैसला नहीं कर सका। कूफे और शाम के वैशी शराबियों ने आलिया के बुरके को जीन पे ज़्यादा मारा है या ज़मीन। चलो, जिसका हाथ नहीं मातम के लिए उठ सकता उसकी तो मजबूरी है। हाय कर दे, तेरी जुबान से हाय निकल जाए। अल्लाह अकबर। ना बुजुर्गों का हाथ पकड़ना। बुजुर्ग आदमी, मौला इज्जत है। मौला आपको सलामत रखे, आपका ये जुबान का गिरिया ही कबूल हो। बादशाह आप मेरा दी। अल्लाह अकबर। जी बाबा जी, 40 बरस की नौकरी की कसम है। देखिए, आप सरदार हैं और मैं नौकर हूँ। मैं पढ़ दूंगा और फिर लाहौर वाले बहुत जल्द नाराज हो जाते हैं, जी सख्त पड़ गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह मसीह रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। कलेमा पढ़ के कह रहा हूँ, शिया कब्रिस्तान मुझे कबूल ही न करे अगर मैंने अपनी आंखों से न पढ़ा हो। शुहदाए करबला में सबसे बड़ा कद है अब्बास का, सबसे छोटी कब्र है अब्बास। और मुंह पे मातम करने वाला हाथ पकड़ना यार इस मातमी का। अल्लाह अकबर। जी, चिट्ठियां डालियां के मातम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और तेरी आंखें सलामत रहे हो यार। पूरा चेहरा ही भर गया यार। जितने बंदे गाजी का नौकर हो, तुम्हें गाजी की माँ का वास्ता एक बार हाय कर दो, एक बार हाय कर दो यार, एक बार बाहर वालों हाय कर दो। बस खत्म हो गई मेरी भाई। यानी यार कभी ना रोना पड़े। हाँ, उठाओ खसाए से अब्बासिया। बुजुर्ग फरमाते छोटी कब्र क्यों है। अल्लामा महदी से ख्वाब में कहा था गाजी ने, महदी मेरी कब्र की तरफ पानी आ रहा है और सकीना के बाद मुझे पानी अच्छा नहीं। इन्हें नहीं आता मातम, वो सारी नीचे कर लो यार, सवाब में शिरकत हो जाएगी। ले लो बुजुर्गों से, ये तंजीर ले लो बुजुर्गों से। महदी मेरी कब्र की तरफ पानी आ रहा है, हुसैन की बेटी के बाद मुझे पानी अच्छा लगता। नीचे उतरो, पानी का रुख तब्दील करो। लो मैं जा रहा हूँ इनका जवाब देके। 4 शिया मजदूर लेके अल्लामा महदी नीचे कब्र हुसैन पे, कब्र अब्बास पे उतरे। ला इलाहा इल्लल्लाह बार बार कलेमा पढ़ रहा हूँ। मुझे मिंबर की कसम है, बाबा दरगाम शाह जी आपकी दुआओं की कसम है, मैंने इन आंखों से पढ़ा है। 34 साल के अब्बास की कब्र इतनी है। कल किताब जितना हुजूम है ना इस किताब का, इतनी कब्र है अब्बास की। शिया मजदूरों ने नमामे उतारे, नमामे उतार के कहा शेख महदी तूने तो कहा था कि अब्बास घोड़े पे बैठे तो उसके पांव जमीन पे लगते थे। जब इतना कद था गाजी का, इतनी छोटी कब्र क्यों। वो बंदा शिया ही नहीं जिसने अब मातम न किया। महदी ने अमामा उतार के जमीन पे फेंका। उसने कहा जितना सज्जाद को मिला है उसकी इतनी कब्र बनती जितना सज्जाद को मिला है।
ओ कृष्ण नगर वालों, ओ लाहौर वालों, ओ शिया जामे मस्जिद वालों, ओ उम्मुल मसाइब के नौकरों, ओ यार मिंबरों पे जाकर कह देते हैं अब्बास ने कहा था मेरा लाशा खेमे न ले जाना, तेरी बेटी से शर्म आती है। नहीं पढ़ा मैंने किसी किताब में। फिर हुसैन क्यों नहीं ले गया? मजबूरी बन गई। अब्बास जीन से उतरे, कुत्ते शिमर ने ऐलान किया जिसने अली से बदला लेना हो, अली का बेटा उतर गया और उसके हाथ नहीं है। 10 लाख ने मिलके मारना शुरू किया गाजी को। तीर वाले ने तीर मारा, नेज़े वाले ने नेज़ा मारा, पत्थर वाले ने पत्थर मारा। मुझे गाजी की कसम है इतना मारा है लोगों ने अब्बास को। 7 मरतबा कोशिश की हुसैन ने अब्बास की लाश उठाऊं, मजबूरी बन गई। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया। हुसैन हाथ लगाता गया, अब्बास बिखरता गया। खेमे की तरफ मुंह करके फरमाते